आप जानते हैं कि हमें 7 तारीख सुबह में एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी सुकानी रिवर में। उसके बाद तुरंत हमने वो डेड बॉडी को अच्छे से रिकवरी किया। वो पहले आइडेंटिफाइड नहीं हुई थी, तो हमने उसका जो फ़ोटो है वो सब जगह पे शेयर किया। उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने उसका डेड फ़ोटो देख के आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद पता चला कि वो एक दिन पहले घर से निकली थी कि अपने दोस्त के यहाँ घर जा रही हूँ ऐसे बोल के निकली। उसके बाद वो लड़की घर गई नहीं, लेकिन हमारे पास थाने फैमिली से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। डेड बॉडी मिलने के बाद हमने प्रॉपरली उसका इंक्वेस्ट किया। डेड बॉडी घर के लोगों ने जब आइडेंटिफाइड किया, हमने वेट किया कि जब तक आइडेंटिफाई होने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल में भेजा उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए। और जब भी हमने उसको भेजा उसी समय हमने रिक्वेशन डॉक्टर को दिया था, ऑटोप्सी सर्जन को, कि इसका पोस्टमार्टम जो है वो बोर्ड फॉर्मेशन की तरह हो, प्लस इसका वीडियोग्राफी करा हो और उसके फोटोग्राफ्स हो, फैमिली लोग रहे उसमें। तो इसीलिए 7 तारीख को जब हमने डेड बॉडी भेजा तो उन्होंने उसको प्रॉपरली प्रिजर्व किया और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में उसका अच्छे से पोस्टमार्टम किया। उसमें 2 डॉक्टर ने उसमें पोस्टमार्टम किया। फैमिली मेम्बर भी वहाँ पे उसके साथ अवेलेबल थे। पूरा जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका वीडियोग्राफी किया हुआ है। वो वीडियोग्राफी उसका हमने उसका वीडियोग्राफी का वो सीज किया हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिला। उसके बाद में डॉक्टर ने जो बोला है कि पोस्टमार्टम में जो इंजरीज उसके बॉडी पे मिला, वो सारी इंजरीज और डेथ का जो किस तरीके से डेथ हुआ, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई है। तो पोस्टमार्टम एकदम ठीक, जो चीज़ें उसमें मिली है उसमें अच्छे से लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमने केस भी उसी तरीके से हुआ था। जिस तारीख 7 तारीख को ही हमें जो कंप्लेंट मिली थी, जो लड़की उसकी माँ ने कंप्लेंट दिया था, उसके बेसिस पे हमने केस स्टार्ट किया था। उस केस में हमने रेप, मर्डर एंड जो एविडेंस है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का वो सेक्शन, ऐसे 3 सेक्शन देके हमने उस दिन केस स्टार्ट किया था। और इस केस में जब कंप्लेंट मिला था उस समय जो भी हम एफआईआर स्टार्ट करते, जिस तरीके का कंप्लेंट हो उस बेसिस पे हमने केस स्टार्ट करते। तो इसलिए हमने पहले रेप, मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रॉय का ये 3 सेक्शन लेके केस स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे बाद में डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन में आया कि लड़की आदिवासी परिवार से है, लड़का अदर ये है, तो हमने उस बेसिस पे लड़की के परिवार से उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें सीज की। और हमने उसमें STSC जो एट्रोसिटी जो ये है प्रिवेंशन का, उसको सेक्शन ऐड करने के लिए हमने प्रेयर भी कोर्ट में दिया। वो प्रेयर भी हमने दिया हुआ है। और जैसे आपको पता है बीच में छुट्टी थी, उस वजह से नहीं, वो प्रेयर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम उसमें STSC जो एट्रोसिटी प्रिवेंशन का जो धारा है वो भी उसमें लागू कर रहे हैं। तो इस केस के लिए हमने जो चीज़ें करनी है उसको बहुत अच्छे तरीके से, खुद मैं उसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा हूँ। हमने इसके लिए एक एडिशनल SP रूरल है, उनके अंडर एक सीट का गठन किया हुआ है। उसमें एडिशनल SP रूरल है, उसमें SDPO माल है, उसमें IC नागराकाटा है, इसमें IC साइबर PS है, उसमें हमारे SOG की टीम OC SOG है, प्लस हमारे जो आयो है। तो सारी टीम मिलके उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी टेक्निकल जो हेल्प चाहिए उसको भी हम उसमें करवा रहे हैं। आपने निश्चय देखा होगा कि 2 दिन पहले जो अक्यूज़ है उसने कन्फेस भी किया कि हाँ किस तरीके से वो घटना हुई है। तो उस घटना के ये करने के लिए हमने उसको वहाँ जहाँ हमें डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे हम रिवर में लेके गए। उसके पूरा जो किस तरीके से वो घटना हुई, कैसे वो मिले, क्या किया, वो पूरा हमने उसमें दिखाया। उसको हमने प्रॉपरली वीडियोग्राफी किया है और वो वीडियोग्राफी भी हमने कोर्ट में जमा की है। एक अच्छा एविडेंस हमारे पास है कि उसने पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ वो मिला है। तो इस केस के लिए हम बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देख रहे हैं प्रथम दिन से, मतलब इवन बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उसका सारा डिटेल्स मेंटेन किया हुआ है। और अभी जो चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद हमने कुछ चीज़ें जैसे है वो प्रिजर्व की है, तो उसको हमने ऑलरेडी RFSL को भेजा हुआ है। उसकी डिटेल रिपोर्ट आए तो उससे हम और ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस मिलेगा और केस को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इवन जो विक्टिम है उसका मोबाइल भी, जो एक्यूज है उसका मोबाइल भी हमने सीज किया है और मोबाइल को भी हमने फॉरेंसिक लैबोरेटरी में भेजा है। तो उससे अगर कुछ चीज़ें उसने डिलीट की होगी वो चीज़ें भी हमें उससे मिल जाए और उसको हम अच्छे से एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सकें। तो बहुत हम फिजिकल एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, ये सारी चीज़ों पे हमने उसमें किया हुआ। अभी लगभग इस केस में आज मोर देन 21 लोगों का हमने विटनेस किया है। उसमें जो विक्टिम है उसके स्कूल के फ्रेंड हो, उस एरिया के उसके दोस्त हो, आसपास के जो हो, ये सारे जितने विटनेसेस उनका सबका स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। और सारे एविडेंस हमारे अच्छे से टेक्निकल, फिजिकल सारे एविडेंस है।
और हम जल्दी जैसे बाकी रिपोर्ट्स मिल जाएगा, बीच में पूजा का छुट्टी का, उसमें बाकी रिपोर्ट्स आ जाएंगे, जैसे रिपोर्ट मिल जाएंगे हम उसको चार्जशीट कर देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका ट्रायल करने के लिए भी उसको हम तुरंत इच्छा ये करेंगे कि उसका फास्ट ट्रैक में उसका ट्रायल। आप अगर देखेंगे डेड बॉडी हमने रिकवरी किया था 7 तारीख को सुबह में, ठीक है, तो उसका डेड बॉडी हॉस्पिटल में भेजा, पोस्टमार्टम हुआ 8 तारीख को, और डेड बॉडी का जो क्रीमेंशन है वो फैमिली के मेंबर ने किया हुआ है 8 तारीख को शाम को। अगर पुलिस कोई ज़बरदस्ती करता तो इतना नहीं, डेड बॉडी का रिकवरी और उसका क्रीमेंशन में मोर देन 30 घंटे का डिफरेंस है। आप देखिए, अगर किसी का कोई, इसमें पुलिस वहाँ पे नहीं भी थी, आप लोग खुद वहाँ पे थे, उस वहाँ के लोगों को आप बातचीत कर सकते हैं, और पूरा फैमिली के साथ, इवन पोस्टमार्टम में भी फैमिली थी। उसके बाद बॉडी के साथ जब हॉस्पिटल से आई तभी फैमिली के लोग ही साथ में आए, और वहाँ पे जो उनका एज पर ट्रेडिशन जो है, जो उन्होंने कहा उसी जगह पे उनको किया। किसी जगह भी हमने वहाँ पे पुलिस गई नहीं, पुलिस ने किसी को फ़ोन भी नहीं किया, जो चीज़ें फैमिली जैसी चाह रही थी उसी हिसाब से ही हुआ है। किसी की तरीके का प्रेशर या किसी भी तरीके का कोई भी जरूरत नहीं है। आप फैमिली से भी बात कर सकते। अब गोरुबथानमा तपाईहरूको इच्छा अनुसारको मिटिङ, पार्टी साथै कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् कञ्चनजुङ्घा मल्टी युटिलिटी हल, जहाँ हलभित्र बस्नको निम्ति भिआइपी चेयर, टेबल सँगै साउन्ड सिस्टम उपलब्ध छ। मेन रोडको छेउमा हल भएकोले आउने जाने, पार्किङ साथै छेउमा खानाहरूको निम्ति होटलहरूको सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। धेरै सस्तो, शान्त अनि सुविधाजनक हलको निम्ति चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस् कञ्चनजुङ्घा मल्टी युटिलिटी हल, नियर Dharamsala beside SBI Gorubathan. Contact number 9635005385.